झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने अपनी सीटें बचाई रखी और न बचाई बल्कि कई ऐसी सीटें जीती जहां पर जीतने के कयास बहुत कम लगाए जा रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेमंत सोरेन सरकार की शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब बहुत बहुत स्वागत है। इस जीत की सबसे पहले आप प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जीत महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो महाराष्ट्र को की जीत को इस तरह से दिखला रहा है ताकि झारखंड की जीत औसत हो जाए। देखिए, मैं तो झारखंड की ही बात करूंगा। मैंने लगातार कहा पहले झारखंड की जनता को, तमाम वोटर्स को जिन्होंने इस ज़बरदस्त कश्मकश के टाइम पर हमारे गठबंधन को भरोसा किया और गठबंधन को मजबूत करने के लिए वोट किया। क्योंकि हमें पता था, दिख भी रहा था, क्योंकि हमने 5 साल काम किया था यहाँ पर, 5 साल लोगों के लिए प्रोग्राम्स निकाले थे और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसका रेस्पॉन्स चुनाव कैंपेन के दरमियान दिख रहा था। और ना सिर्फ पिछले 5 साल में जो किया, बल्कि हमने अगले 5 साल के लिए क्लियर कट एक रोड मैप, हमने हवाई बातें नहीं की, तोड़ फोड़ की बातें नहीं की। हमने प्योर और प्योर झारखंड की जनता की भलाई के लिए एक सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकती है अपने लोगों के उत्थान के लिए, हमने क्लियर कट रिपीटेड उसी पर कंसंट्रेट किया। कोशिश की गई थी दूसरे दलों की तरफ से कि हमें उस रियल एजेंडा से हटा के दूसरे चीज़ों में उलझा दे, मगर हम शुक्र की बात है कि हमारे पूरे गठबंधन के साथियों ने, हमारे गठबंधन के लीडर हेमंत सोरेन जी ने, उनके पूरे टीम ने, हमारे पूरे टीम ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने फोकस मतलब कैंपेन की। उन्होंने एजेंडे पर लोगों को बात किया, कोई भी ऐसा मतलब लूप होल नहीं होने दिया जिसको लेकर खामखा उलझने का काम होता। उस चीज़ को मुझे लगता है झारखंड की जनता ने पसंद किया। ये जीत बहुत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, कटोगे बटोगे और यहाँ तक कि बेटियां छीन लेंगे तक के नारे लगाए गए। और ऐसी इन नारों के बीच में संथाल परगना और कोल्हान, दो बहुत महत्वपूर्ण इलाके, यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिली। क्या बीजेपी के एजेंडे को रोटी बेटी माटी ने रिजेक्ट कर दिया? नहीं, देखो, अब तो जनता बालिग हुई पूरे देश में, अब वो बिल्कुल नहीं ये पसंद करते हैं। बहुत हो गया, बहुत इस रास्ते से उनके दुकानें चल गए, उनकी सरकारें बन गई, मगर आखिरकार एंड में हमारी देश की जनता, हमारे गरीब लोग, हमारे बेरोजगार लोग किसी भी बनी हुई सरकार से या बनने वाली सरकार से अब उम्मीद कर रही कि मेरे लिए क्या होगा। जी ठीक है, मजहबों की बात है, वो तो हर इंसान को अपने घर के अंदर मिलता है। अब उसको हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बांटने की कोशिश करेंगे, वो उनका काम है। कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है सबको साथ लेकर, चाहे हमें कहीं किसी जगह पावर में मिलता है या नहीं मिलता है, मगर हम अपने सिद्धांत से डाइवर्ट नहीं होना चाहते। कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहेगा। ये और लोगों का काम है कि एक सेक्शन को लेकर चलना, दूसरे सेक्शन को पीट के मार के तीसरे को खुश करना। मगर अब देश एजुकेट हो चुका है, अब देश समझदार हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ते से अब उनका ज़्यादा पानी चल पाएगा। शपथ ग्रहण अब तो लोग चाहेंगे कि कुछ डिलीवर करें। शपथ ग्रहण है कल, कौन कौन आ रहे दिल्ली से आपके बड़े नेता? हमारे कल होने वाले मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली जाकर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पर्सनली दावत दिया है, इनवाइट किया है। तो मुझे जहाँ तक अभी तक खबर है वो तीनों आएंगे, और प्लस जहाँ तक उन्होंने अपनी हिसाब से दावत दी है, मैक्सिमम लोग कल के उत्सव में नहीं आ रहे। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल गठन में कांग्रेस के चेहरों पर क्या बातचीत हुई? वो अभी तो कल का मोटे तौर पर मुख्यमंत्री का, चूंकि गठबंधन बाकी दलों से शायद पूरी बातचीत नहीं हो पाई थी। कमिटमेंट ये थी कि जल्द अज जल्द सरकार को फॉर्म करें, और उसके बाद जो गठबंधन के बाकी साथी है, कुछ अवेलेबल थे कुछ नहीं थे,
उस वजह से फिलहाल ये तय है कि मुख्यमंत्री जी ओथ लेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद एक्सपेंशन। नए चेहरे, यूथ चेहरे नजर आएंगे मंत्रिमंडल में? हमारे तो सारे यूथ ही है, नहीं एक आध कोई बुजुर्ग आदमी है, बाकी तो सारे नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ थे और झारखंड कांग्रेस की इस बड़ी जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो तस्वीर है, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, जीते हुए विधायक, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। और झारखंड प्रदीप यादव जी, बस एक मिनट लगे। प्रदीप यादव जी कुछ नहीं बोल रहे, मंत्रिमंडल के बारे में नहीं पूछेंगे, बस जीत के बारे में बता दीजिए। नहीं बोलेंगे। मीडिया से आजकल दूरी बनाए हुए प्रदीप यादव जी दूरी रखते हैं, लेकिन उनकी भी जीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निशिकांत दुबे के इलाके में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल करके झारखंड कांग्रेस को एक सीट दी है। तो तमाम नेता आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैं मौजूद, कांग्रेस के जीते हुए विधायक यहाँ पर मिलने आए हैं और कल जो शपथ ग्रहण है उसकी तैयारी करने के लिए तमाम नेताओं को निर्देश दिया गया है। you